लोकसभा चुनाव स्वतंत्र रूप से लड़ने का मन बनाए हैं। जनता के आग्रह पर, जनता के समर्थन से लोगों में हमने घूम करके अपना विचार रखा कि महाराजगंज एक ऐसा क्षेत्र है जो अभी तक उपेक्षित रहा है। यहाँ सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से बहुत सारी आबादी पीछे है। इस सब बिंदु पर हम लोग अध्ययन करके और हमने मन बनाया, लोगों से राय विचार विमर्श करके कि चुनाव में उतरा जाए और यहाँ की आवाज़ संसद में पहुंचकर उठाया जाए। महाराजगंज लोकसभा का जो मूलभूत समस्या है, कौन कौन सी समस्या है जिसको लेके आप जो है चुनाव मैदान में आए हुए हैं? महाराजगंज लोकसभा के अंतर्गत 6 विधानसभा है। 6 विधानसभा में तरह तरह की पार्टियां अपना प्रतिनिधित्व देती है, लेकिन कोई भी सांसद बन करके यहाँ की आवाज़ को नहीं उठाया। चंद्रशेखर जी भी यहाँ आए थे, जीते थे, प्रधानमंत्री की कुर्सी तक भी गए, समयानुसार यहाँ रिजाइन दे दिए और यहाँ की आवाज़ को नहीं उठाए। यहाँ बहुत दिन कांग्रेस का भी प्रतिनिधित्व रहा, बीजेपी का रहा, लेकिन क्षेत्र की समस्या से बिल्कुल वो लोग अलग थलग रहे। मोदी जी के विचारधारा से, बीजेपी की विचारधारा से 2 बार सांसद रहे हैं, लेकिन वह सिर्फ गांव तक कहीं कहीं घूमे हैं। बहुत सारी आबादी अभी भी सिग्रीवाल साहब को नहीं जानती है। क्षेत्र में किसी के झोपड़ी तक दीप जलाने के काम उन्होंने नहीं किया है। हम लोगों ने सोचा है कि इस क्षेत्र में जो भी आबादी है, जो आबादी अभी बहुत पिछड़ी हुई है, जहां शिक्षा का महत्व अभी तक नहीं समझ पाते हैं लोग, धन बल नहीं है, रोजगार नहीं है, उस सब बिंदुओं पर हम वैसे गरीब घरों में दीप जलाने का काम करेंगे जहां पर अभी भी शिक्षा नहीं है, प्रकाश नहीं है। सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा होता है जब भी चुनाव आता है, महाराजगंज को जिला बनाने की बात की जाती है। तमाम पार्टियां, तमाम प्रत्याशी कहते हैं कि हर बार की जिला बनेगा, मगर हर बार ये उपेक्षित रह जाता है, जिला नहीं बन पाता है। अगर आप सांसद बनते हैं तो क्या इसको जिला बनाने का कार्य करेंगे? सारण प्रमंडल में 4 लोकसभा क्षेत्र है, तो 4 लोकसभा क्षेत्र में महाराजगंज को भी जिला बनाने की बात होनी चाहिए। थोड़ा सा वहाँ कम्युनिकेशन के मामले में कमी है, जो अब उसका भी लगभग पूरा हुआ है और इस सब मुद्दे पर सरकार पहल नहीं करती है, लेकिन हम लोग आवाज़ उठाएंगे कि महाराजगंज को भी सही दिशा में ले चलने का। बाबा मेला जो है यहाँ बहुत प्रसिद्ध है, उसको राजकीय मेले का दर्जा दिलाने का कोशिश करेंगे? हाँ, आम जनता की भावनाओं को देख करके हम लोग चाहेंगे कि उस मेले का राजकीयकृत स्तर पर दर्जा दिया जाए, सारी सुविधाएं वहाँ भी उपलब्ध कराई जाए, आम जन को फायदा हो। एक चीज़ और है सर कि जैसे कि यहाँ पे भाजपा के प्रत्याशी हैं, कांग्रेस के खाते में सीट गया है और आप निर्दलीय हैं, तो कैसे जो है आप अपने आप को जनता के बीच उतार सकेंगे? हम अपने कार्यों के बल पर हम जनता के बीच में जा कर के हमने देखा है, पूछा है, नज़दीक से जो लोग हैं उनको देखा है कि वे लोग किसी पार्टी के पक्ष में अब खुल करके बहुत कुछ बोलने के पक्ष में नहीं है। कारण कि ना बीजेपी से लोगों को फायदा हुआ है, बीजेपी के लोग तो सिर्फ प्रलोभन दिए हैं, बहुत सारा लोगों को आशा दिए, बहुत सारा चीज़ जनता के बीच में डाले, लेकिन महंगाई इतना ना चरम सीमा पर है, बेरोजगारी इतना ना चरम सीमा पर है कि लोगों का मोह अब उसे भंग हो चुका है। 2024 चुनाव जीतते हैं महाराजगंज क्षेत्र से और संसद में जाते हैं, तो आप किनके हाथों को मजबूत करेंगे? इंडियन एलायंस में जाइए या फिर एनडीए में? हम लोग सेकुलर विचारधारा की जो पार्टियां होगी, जो देश में आर्थिक रूप से समाज के लोगों को मजबूत करेगी, किसी भी तरह का धार्मिक कोई नहीं हो, हम लोग सारे समाज को लेकर चलने वाली पार्टियों का सहयोग करेंगे। एक और मुद्दा जो है यूनिवर्सिटी को लेकर, जेपी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे 4 साल का डिग्री जो है 6 साल में मिलता है, और सिवान और गोपालगंज के लड़के जो हैं काफ़ी दूरी तय करके जाते हैं, तो यूनिवर्सिटी क्या सिवान में आना चाहिए या महाराजगंज?
यूनिवर्सिटी जहाँ है वहाँ अब 3 जिला को मिलाकर ठीक है। जेपी यूनिवर्सिटी 3 जिला को मिलाकर ठीक है। बिहार में शिक्षा का स्तर यानी उच्च शिक्षा का स्तर तो बिल्कुल समाप्त हो चुका है। हम लोग जिस समय पढ़ते थे एक एक चैप्टर एक एक किताब को पढ़ने के लिए कितना समय देकर पढ़ते थे। आज जो है सो बच्चे कॉलेज की तरफ विश्वविद्यालय की तरफ नहीं जाते हैं, कारण कि उन लोग न गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल पाती है, न रेगुलर क्लासेस चल पाते हैं, न रेगुलर क्लासेस चल पाते हैं, न रेगुलर नियमित सत्र है। तो इसलिए बच्चों का जीवन से सरकार खिलवाड़ कर रही है। हम चाहेंगे कि हर सत्र नियमित हो, पढ़ाई में गुणवत्ता हो और यहाँ के बच्चे पढ़ लिख के देश विदेश में नाम करें, वैसा पहल हम करेंगे। कारण कि हम शिक्षा जगत से जाते हैं, हम शिक्षा पर काफ़ी बल देंगे, है ना। लोगों को, युवाओं को इस तरह से प्रोत्साहित करने का काम करेंगे कि वे बच्चे हमारे देश विदेश में जा कर के नाम करें। चुनाव से पहले सभी जो प्रतिनिधि होते हैं वादे लंबे लंबे करते हैं और चुनाव जीत जाने के बाद जो है खरे नहीं उतरते हैं। तो क्या जनता आपसे क्या उम्मीद लगाए? हम अपने जीवन में बहुत नीचे यानी किसान परिवार से आते हैं। जो चीज़ हमने सोचा जनता के सहयोग से हमने खड़ा किया। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक इंटरमीडिएट कॉलेज की स्थापना हमारे समाज के लोगों ने किया। उसमें काफ़ी सहयोग करके इंटरमीडिएट कॉलेज की स्थापना हम लोग किए, उसकी सम्मतता दिलाए। आज तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में BBA BCA लाइब्रेरी साइंस वगैरह बहुत सारा तकनीकी जो शिक्षा का चीज़ है जिससे लोगों को रोजगार मिले, वह चीज़ स्थापित हम करके और बच्चों को शिक्षा देने का काम। महाराजगंज की जनता से हम चाहेंगे, अपील करेंगे, निवेदन करेंगे कि एक बार स्वतंत्र रूप से हमको जिताने का काम करें, ताकि हम किसी के दबाव में नहीं रहेंगे और स्वतंत्र रूप से लोकसभा में जाकर आवाज़ उठाएंगे और जनता की हर समस्याओं का हम निदान करने का प्रयास करेंगे। उसके लिए चाहे अनशन करना हो, धरना प्रदर्शन करना हो। ये नहीं कि हम सांसद अगर बनते हैं तो और लोगों की तरह और पार्टियों की तरह हम भी पार्टी का मुंह देख करके चलेंगे। हम स्वतंत्र रूप से लोगों का आवाज़ उठाएंगे ताकि हमारी जनता को हर चीज़ सहायता मिल सके। हम यही उम्मीद रखेंगे। गोरखपुर में प्लॉट लेना हुआ आसान। बंधन पैराडाइज, आपके सपनों का टाउनशिप, जहां आपको एक ही कैंपस में मिलेगी अस्पताल, स्कूल, पार्क, शॉपिंग एरिया जैसी सभी जरूरी सुविधाएं। एयरपोर्ट से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर नेशनल हाईवे के किनारे माडा पार्क, जहां मिलेगा आपको शांत, प्राकृतिक और सुरक्षित वातावरण। सिर्फ 25% भुगतान कर बाकी आसान किस्तों में करें पेमेंट। तो इंतजार किस बात का? आज ही दिए गए नंबरों पर कॉल करिए, हमारा साइट विजिट करिए। हमारा पता है बुद्ध विहार पार्टे निकट GDA ऑफिस, तारामंडल, गोरखपुर।